कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं। ओके दैट्स इट गाइस, चैट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग ओके शांत रहिएगा। सो दैट्स इट गाइस, द अल्टीमेट माइक्रोनिश ब्लॉगिंग मॉड्यूल 6 का सीजन 6 है ये, एंड माइक्रोनिश एफएक्यू एंड गिफ्ट फॉर यू। ये टाइटल मैंने नहीं डाला था, ये मैंने दूसरा टाइटल डाला था, पीयूष ने बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं ये माइक्रोनिश टोटली कवर करूंगा कि एक्चुअल में कौन कौन से, ऑलमोस्ट में हमने बता दिया लास्ट 5 सेशन में, हमने बहुत कुछ आप लोगों से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया कि कैसे माइक्रोनिश बनाते हैं, कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं, उनके कंपटीशन को कैसे देखते हैं, कौन से कीवर्ड आपको लेना चाहिए, कौन से कीवर्ड आपको नहीं लेना चाहिए, किस किस टाइप के माइक्रोनिश होते हैं, कौन किस में ज़्यादा अर्निंग होता है, किस में कम अर्निंग होता है, किससे एफिलिएट कर सकते हो, किससे एडसेंस इनकम कर सकते हो, A to Z एवरीथिंग मैंने बता चुका है, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग जो अपना वेबसाइट को कम्प्लीटली यहाँ पर मतलब कंप्लीट बना लिया है, तो उस पर और कुछ कुछ बाकी काम रहता है, क्योंकि देखो यार अभी वेबसाइट बनाने के बाद जो काम होता है ना, वो 1-2 महीने बाद जाकर काम होता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कौन कौन से काम आपको बाकी रह जाते हैं अपने वेबसाइट को करने के लिए, क्योंकि वो अभी ऐसा तो नहीं हो सकता भाई 1 महीने का वीडियो अभी ही दिखा दो, तो उससे ये वेबसाइट पे फिर रैंक नहीं होगा और आप लोगों को भी प्रूफ नहीं मिलेगा, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ। सैमसंग दैट्स इट, स्क्रीन बंद कर दिया था मैंने। अभी ये देख सकते हो हमारा वेबसाइट है, हालांकि इसमें मुझे फिर भी कमियां लग रही है, वो कमियां लग रही है कंटेंट का, क्योंकि कंटेंट इसमें अभी भी कम है। इसमें मैंने करीब 700-800 कीवर्ड का आर्टिकल डाला है, जबकि मेरे कंप्यूटर पे बहुत इससे भी ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं इस पर बाद में फुलफिल कर लूँगा। फिलहाल के लिए अगर आपको इस वेबसाइट, इस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई सा भी माइक्रो निश, तो देखो यार ऐसे टोटल माइक्रो निश क्रिएट करने के बाद, कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशल सबमिशन वगैरह करना पड़ता है, ताकि सोशल मीडिया पर आपका जो लॉन्चिंग जो इम्प्रेशन है वो गूगल के पास सही से जाए, ठीक है। अब लॉन्चिंग इवेंट तो हो गया, हम लोग फुल्ली अपने वेबसाइट को लॉन्च कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है गाइस सेकेंड स्टेप की, जो आपको 2-3 दिन मतलब माइक्रोनिश को पब्लिश करने के 2-3 दिन बाद करना चाहिए। वो करना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो वेबसाइट एनालिटिक टूल्स है उसमें आपके वेबसाइट को खुद से देखना, ताकि लाइक एट लास्ट गूगल को और हिंट मिले कि नहीं भाई ये वेबसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ टूल्स का सेशन दिया है, इसके अलावा भी और भी कई सारे टूल्स हैं जो कि बेसिकली डोमेन एनालिसिस के लिए काम में आता है, फ्री के टूल्स हैं। कभी कभी इनमें से आपको थोड़ा मोड़ा बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं, एंड सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है साइटेशन बहुत अच्छे से होता है। अब साइटेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि साइट का जो आपका वेबसाइट है उसका जो नेम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरा वेबसाइट, यहाँ पर अभी एग्जांपल के तौर से सैमसंग यूएसबी ड्राइवर्स डॉट इन्फो, ये जो नेम है, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं, ये नेम जहाँ जहाँ पर भी मतलब मिलेगा गूगल को, तो पता चलेगा कि नहीं भाई ऐसा एक बंदा है। ऐसा होता है ना, देखो पॉपुलर होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी करते हैं एक पर्सन को, लाइक आप या तो फिर कोई बहुत ही कारनामा करो जिसके थ्रू आप पॉपुलर हो जाओ, लेकिन उस कारनामे के थ्रू आप ऐसा भी कर सकते हो कि लोगों के मतलब बातों बातों में आपका नाम अगर आता है, ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ठीक इसी तरीके का ये साइटेशन होता है कि लाइक जैसे कि यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट की यूआरएल दिया, रिव्यू पे क्लिक किया, एंड ये अपने मेरे वेबसाइट को रिव्यू करेगा। सेम भी मैं यहीं पर भी करूँगा, एंड इन सारे वेबसाइट पर एक एक करके करूँगा। अब ये मैं करता हूँ बेसिकली हर माइक्रोनिश पे करता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ, जो माइक्रोनिश पे ज़रूरत नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में ज़रूरत होता है, ठीक है। एंड इसमें से कुछ कुछ टूल्स ऐसे बहुत पुराना है जो कि मैं अपनी वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए काम में लेता हूँ डेफिनेटली, एंड कुछ कुछ टूल्स को जानता भी नहीं हूँ, अभी जस्ट मैंने ये किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ। ओके दैट्स इट। अभी शुरुआत से देखते हैं, यहाँ पर ये एक, अच्छा ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, सही है मतलब, लेकिन ये वाला ख़त्म हो गया। अब ये जो टूल है ना, साइट ACO साइट चेकअप .com, ये भी एक अच्छा खासा टूल है, ये पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है। ओके ये एक वेबसाइट हो गया, इसको मैं सिंपली व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, एंड ये वाला वेबसाइट भी 98% हो गया है।
बेसिकली देखो ये जो वेबसाइट है ना SEOsitecheckup.com, ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग। अगर आपका वेबसाइट में कोई भी दिक्कत है ना तो यहाँ पर अराउंड मार्क्स देता है, तो 80 के अराउंड। ये एक फ्री टूल है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप पर डे का सिर्फ एक ही एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना मोस्टली जो रैंक वेबसाइट है उनका जो एस स्कोर होता है वो आउट ऑफ 90 होता है, या फिर हाँ आउट ऑफ 90 होता है। लेकिन जो वेबसाइट न्यू है या फिर जिनमें कुछ रैंक वगैरह नहीं होता, उनका जो होता है वो बेसिकली 80 के नीचे होता है, ठीक है। तो ये इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी जो भी हमारा हुआ है, अभी यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर 92 है। 42 जो मतलब चेक्स है वो उसको पास कर गया है, कुछ 5 है जिनको पास नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ इनेबल्ड है। जो मोस्ट कीवर्ड है सैमसंग ड्राइवर, एंड यहाँ पर देख सकते हैं यूएसबी नहीं आ रहा है, सैमसंग ड्राइवर विंडोज स्मार्टफोन ड्राइवर्स, ठीक है ना। तो यूएसबी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में देख लेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंक्लूड इन टाइटल टैग कीवर्ड्स सारे जगह पर है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मोस्ट यूज कीवर्ड दिखा रहा है। रिलेटेड कीवर्ड टेस्ट, अच्छा यहाँ पर ये गूगल्स ऑर्गेनिक लिस्टिंग, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मे बी कोई टूल होगा नया नया। हेडिंग टैक्स टेस्ट, यहाँ पर बहुत अच्छे से हेडिंग दिया गया है। यहाँ पर H1 है, जो मैंने H1 आप लोगों को दिखाया था। H2 भी है, यहाँ पर बहुत सारे रोबोट टेक्स्ट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइट मैप भी है, एंड यहाँ पर ब्रोकिंग लिंक टेक्स्ट, ये सब इनकी टूल्स है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है, कोई दिक्कत नहीं। इमेज ऑल टैक्स टेस्ट, मे बी मैं कोई इमेज का ऑल टेक्स्ट देना भूल गया हो। गूगल एनालिटिक, ये भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, मैं बोलना भूल गया, लेकिन हाँ डालना ज़रूरी होता है, अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है। सोशल मीडिया डेज, मैंने सोशल मीडिया यहाँ पर नहीं लगाया, तो वो ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें जिनको अगर मैं कर लेता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता। WP रॉकेट को यूज़ करने का आप लोग फ़ायदा देख सकते हो यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो सब के सब, मतलब सब में सब टिक आ रहा है, इसका मतलब हमारा वेबसाइट बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज है। एंड दैट्स इट गाइस, यहाँ पर छोटा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है आपकी वेबसाइट का। दूसरे टूल का हम लोग यहाँ पर देखें तो सेम टू सेम यहाँ पर भी देख सकते हो, ये 44 स्कोर, ये स्कोर वगैरह मैटर नहीं करता। बेसिकली मैटर यहाँ पर और कई सारे चीज़ करता है, लाइक एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बट आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करोगे ना तो मतलब ये जो वेबसाइट informa.com या फिर तो क्यूटी इस टाइप का बहुत सारे है, ये W3 स्नूप, तो इस टाइप का ना यहाँ पर आ जाता है सर्च वॉल्यूम में, आपका वेबसाइट तो आएगा ही आएगा, इनका भी वेबसाइट रैंक करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें हमें मिले कि नहीं। अच्छा, तो इनका हमने ये ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ओके 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 दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ना बेसिकली यहाँ से एक बैकलिंक टाइप का चीज़ मिलता है, बेसिकली लिंक मिल जाता है हमें, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। और ऐसे कई सारे टूल्स आपको मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे वेबसाइट टेस्टिंग टूल तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड वहाँ पर से आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ पर देख सकते हो, ये एक लिंक हमारे वेबसाइट के लिए, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। हालांकि इतना पब्लिकली नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो ये सारे हमें बेनिफिट थोड़ा थोड़ा होता है बेसिकली, कुछ ना सही बट कुछ तो हो, है ना। एंड ये वेबसाइट कोई भी स्पैम वेबसाइट होता नहीं बेसिकली, ओके। तो दैट्स इट, ये काम करना पड़ता है। और उसके बाद अगले 2 महीने में आपको जो करना है, यानी कि 2 मंथ पार होने के बाद आप लोगों को बैकलिंक्स क्रिएट करना है। ये कौन से बैकलिंक्स होंगे, अगर रैंक नहीं करता है मे बी उसके पहले ही आपका वेबसाइट थोड़ा थोड़ा रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इन 2 महीनों में आप लोगों को बता दूं, आपके वेबसाइट में जो भी अपडेट नीडेड होंगे उनको आपको अपडेट करना है मस्ट, ठीक है। डेफिनेटली आप कुछ कंटेंट ऐड करके उसका डेट वगैरह अपडेट करके आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे छोटे मोटे एक्टिविटीज जरूर से आप लोग करना। एंड पता नहीं कौन लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, क्या बात है। अच्छा रिपुन भाई की अर्निंग 10K USD पर हुई, अच्छा अच्छा ये किसी टोल में दिखा रहा था मैं भी, अच्छा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब ये था गाइस टोटल काम कि मैंने बैकलिंक का बैकलिंक का बता देता हूँ कि देखो यार, जो जेन्युइन बैकलिंक्स होता है ना वही आप काम में लो, काम में लेने की कोशिश करो। मैं हर बार बताया कि माइक्रो नीश है, तो इसमें आप जितना सेव खेलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा,
ठीक है, क्योंकि एक माइक्रो निश में भी 1 से 1.5 साल 2 साल रहता है, उसके बाद फिर वो उतना अच्छा रैंक नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मेंटेन करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाता सही ढंग से। ओके, तो ये था मेन चीज़। अभी इस पे और कंटेंट्स भी आएंगे मे बी कि हाउ टू इंस्टॉल इट एंड हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू, मतलब बहुत सारे ऐसे आएंगे, हाउ टू लेकर इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है। ओके, तो ये था बेसिकली मेन जो हमारा माइक्रोनिश का एंड ऑफ द चीज़ के आप लोगों को लास्ट तक क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस किए गए हैं आप ही लोगों की तरफ से, एंड उन्हीं क्वेश्चन का मैं एक एक करके यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कैन ए माइक्रोनिश साइट रैंक विदाउट बैकलिंक्स और डू वी रियली नीड टू क्रिएट देम। देखो यार, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि विदाउट बैकलिंक्स भी रैंक कर गया है मेरा, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऑन पेज एसईओ के बारे में एंड सिर्फ जो डोमेन नेम है उनके लिए रैंक करता है। एंड अगर आप क्या बोलते हैं उसको एक्सपायर्ड डोमेन लोगे तो भी अच्छा खासा रैंक करता है, अच्छा खासा जो है आपको वहाँ पर बैकलिंक वगैरह क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी होता है। लेकिन किसी किसी चीज़ में जहाँ पर कीवर्ड जो है वो कम्पिटिटिव होता है बहुत, तो उसमें बैकलिंक क्रिएट करना होता है। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड Amazon एफिलिएट नीश प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स एंड ऑल। देखो Amazon नीश प्रोडक्ट सर्च करने के लिए वो amazon.com या फिर amazon.in सबसे बेस्ट वे है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो देखो मैंने जैसे आप लोगों को गाइड किया था, वेबसाइट को लेना है, सर्च साइट चेकअप पे आपको वहाँ पर देकर उसके कीवर्ड में घुसना है एंड वहाँ पर से कंपटीशन जो है उसको 5 to 0 रख देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग को एक एक करके मिलेगा मे बी बेस्ट फोन्स अंडर कोई एक बजट होगा, बेस्ट ईयरबड्स, बेस्ट EWS, तो इस टाइप का कुछ कुछ माइक्रोनिश होगा मे बी। ठीक है, मैं पहले से बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका इस पे। व्हाट शुड बी सर्च वॉल्यूम ऑफ एफिलिएट माइक्रोनिश अकॉर्डिंग टू RF। देखो यार, बेसिकली गूगल जो मतलब बेसिकली इंफॉर्मेटिव जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें सर्च वॉल्यूम बहुत होता है, लेकिन जो बाइंग कीवर्ड्स होते हैं उनमें सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन पे जो है ना इतना ट्रस्टेबल लोग इतना परचेस नहीं करते। बेसिकली आप इंडिया को छोड़ के USA एंड जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनमें जाओगे ना, तो उनमें आपको बहुत सारे ऐसे, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि उन्हीं कंट्री को आप टारगेट करें, क्योंकि जो मेहनत आप इंडिया के ऑडियंस के लिए करेंगे ना, वही मेहनत अगर आप USA के ऑडियंस के लिए करोगे ना, तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो मैं कैसे समझाता हूँ। देखो यार, अगर एक यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसका जो आंसर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। देखो यार, मैं लोएस्ट रखूँगा 1000 पर, ठीक है, 1K पर मंथ का जो RF में दिखाता है ना, 1K सर्च वॉल्यूम, वो काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि बाइंग कीवर्ड में इतने ही होते हैं, 1K या फिर तो 2K 3K, यानी कि 1000 2000 3000, जितना ज़्यादा उतना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जितना ज़्यादा कीवर्ड होगा ना सर्च वॉल्यूम, डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ उसमें कंपटीशन ही बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि भाई एफिलिएट नीश कीवर्ड को आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कि भाई लो कम्पिटिटिव कीवर्ड हम ढूंढें। ठीक है, तो ये बेसिकली रहता है। एंड मैं जो बता रहा था कि भाई अदर कंट्रीज USA एंड डेवलप कंट्रीज में रैंक करने का फायदा क्या होता है कि यहाँ पर ना अगर 100 इंडियंस को आप लोगे ना, तो हमारा नेचर ही कुछ इस टाइप का है, 100 में से 99% लोग ना ऑनलाइन परचेस पहले, 90% 70-80% लोग तो पहले ऑनलाइन परचेस करते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा उनको और भी कुछ परसेंटेज होता है जिनको ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, ऑनलाइन पे, और भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर अमाउंट मतलब पैसे नहीं होते। ठीक है, तो बाकी बचे कुछ 0.50 या 0.80-90, मतलब 1% से भी कम लोग जो है ना परचेज वगैरह करते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप USA में देखोगे तो USA में मोर देन उसी कीवर्ड को अगर कोई सर्च करता है तो वहाँ पर 50 to 40% लोग जो है उसको परचेज करने का वो रखता है। ठीक है, वो मतलब क्या मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ वो रखता है अहमियत या फिर इंटेंट बोल सकते हो, वो रखता है। ठीक है, तो बेसिकली USA का कीवर्ड में बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग होता है। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं माइक्रोनिश क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें अच्छा ट्रैफिक है और EMD डोमेन भी अवेलेबल है, पर वो कीवर्ड स्पेशली डिफरेंट कंट्री को टारगेट करता है, तो उसके लिए मुझे उसी लैंग्वेज में कंटेंट बनाना पड़ेगा या फिर वो WP मल्टी लैंग्वेज से खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा मेरे वेबसाइट वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग। अब देखो यार, यहाँ पर फंडा पहले आपको पूरा क्लियरली समझना पड़ेगा। ये गाइस बात ध्यान से सुन लो, इंटरनेशनल टारगेटिंग वाला चीज़ बेसिकली होता है क्या है। देखो, अगर आप इंटरनेशनल बात करोगे यहाँ पर तमिलनाडु की या फिर बंगाल की, ठीक है,
तो अभी वेस्ट बंगाल में ऐसा है कि बंगाली में कीवर्ड सर्च बहुत कम होता है, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज कोर जो लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पर भी हिंदी ही चलती है, ओके। अब यही सेम बात अगर मैं हिंदी की करूँ तो देखो, और हिंदी में सर्च वॉल्यूम है अच्छा खासा, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जिसमें अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग इंग्लिश में भी सर्च करते हैं। अब इंग्लिश भी समझते हैं एंड कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश नहीं समझते हैं, वो लोग सिर्फ हिंदी ही समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी ये चीज़ मतलब मेन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत पेचीदा चीज़ है, बेसिकली मार्केटिंग वाले ही समझ पाएंगे इसको। जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हो ना, आप पहले तो उनका ढूंढो कि भाई क्या वहाँ पर इंग्लिश चलता है। ऐसा तो नहीं कि भाई कंट्री सिर्फ वही है, उनका लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज भले भले ही पोर्तुगीज या फिर कोई और लैंग्वेज हो, लेकिन क्या वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रायोरिटी है। जो सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड सर्च करे, क्या वो उन लोगों को इंग्लिश समझ में आता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे चीज़ें जो देखना पड़ता है। अगर हाँ ऐसा है कि भाई नहीं, वहाँ पर इंग्लिश से ज़्यादा जो मेन उनका प्राइमरी लैंग्वेज है उनमें ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे हिंदी में होता है, तब भी आप जो है ना उसी टाइप के डोमेन नेम को आप परचेज कीजिए एंड उन्हीं लैंग्वेज पे लिखिए, ठीक है। कोई भी ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ मत कीजिए। एंड अगर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वहाँ पर इंग्लिश भी चलता है एंड उसका जो सर्च वॉल्यूम है मेनली वो इंग्लिश कीवर्ड है, बट कंट्री अलग है एंड लैंग्वेज वहाँ का प्राइमरी अलग है, तो उस हिसाब से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। एंड जो बेसिकली ट्रांसलेटर मल्टी लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर है ना, ये इतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता। बेसिकली हम लोग जो कंटेंट टाइपिंग करते हैं ना, कंटेंट जो लिखना लिख सीखे हैं, वो बेसिकली आर्टिकल बेस्ड कंटेंट हम लोग ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल बेस्ड लाइक कैसे, हाय गाइस कैसे हो सब लोग, तो इस टाइप का है ना इंटरेक्टिव कंटेंट। और जैसे ही आप इंटरेक्टिव कंटेंट को गूगल में डालोगे ना, भाई साहब इतना गंदा मतलब ट्रांसलेट कर देगा ना, खुद को ही मतलब उल्टियाँ आने लगेगी कि भाई क्या लिखा है हमने, ठीक है। तो इस टाइप का आएगा। लेकिन जो रोबोटिक टाइपिंग होता है ना, जो बेसिकली एक वेबसाइट में लिखा जाता है, ओके, तो वो जो चीज़ें होते हैं ना उसको गूगल एकदम सही ढंग से ट्रांसलेट कर देता है। लाइक गूगल प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पर देखोगे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इंटरेक्टिव करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं लिखा होता है। तो उस हिसाब से गाइस आपको तो फुलफिल, यार देखो मैं एक वन वर्ड बता देता हूँ। अगर किसी कंट्री का सर्च वॉल्यूम है तो उसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो गूगल सर्च कंसोल में साइड टूल पे इंटरनेशनल टारगेटिंग पे आपको जाके उस कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। आप अगर उन्हीं के लैंग्वेज में लिख रहे हो तो उनका लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना होगा। एंड अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का, अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे सेटिंग में जाने के बाद आपका सेटिंग का लैंग्वेज मतलब अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड का भी लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में सेट करना होगा, ताकि जब भी आप अपनी वेबसाइट को अपने अपने पेज को व्यू पेज सोर्स एग्जांपल के तौर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेबसाइट है, इसको मैं सिंपल यहाँ पर करते हैं, इसको नहीं प्ले स्टोर का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आरोग्य सेतु है ना, आरोग्य सेतु सोनी VLC फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर URL में ना देखो क्या लिखा है, EN -IN, यानी कि इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। ये इनका लैंग्वेज कोड है हमारे इंडिया का। अगर इसको हम व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें एंड यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करते हैं एक बार कि कहाँ गया भाई, उधर जा थोड़ा सा, ENIN, तो यहाँ पर देख सकते प्ले स्टोर यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो बेसिकली होता है ना, ये मेटा टैग्स में आते हैं कि ये किस कंट्री का टैग है या फिर किस कंट्री का क्या नहीं है, तो वो सब दिखाता है। यहाँ पर मैं कुछ और भी वेबसाइट का अगर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर bloggingmafia.com का ही दे देता हूँ एक, क्योंकि उसमें मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है WP रॉकेट। और ये वेबसाइट से पता नहीं मैंने कितने दिनों से इस पर हाथ नहीं दिया है। ये देखो ओजी टाइप, ओजी आर्टिकल एंड ओजी लोकल है ना, EN US, यानी कि USA का जो लैंग्वेज है वही इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर USA इंग्लिश हमने यूज़ किया है बेसिकली। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सिंपली यहाँ पर ID हाइपेन ID, अच्छा रुको, सही है क्या, ID, पता नहीं है कौन सा लैंग्वेज है,
पर फिर भी हमने दे दिया, कोई काम नहीं किया। अच्छा कोई नहीं, कोई तो एक लैंग्वेज था TR अरे भाई आजा TR, यानी कि ये जो है तुर्किश है, ठीक है। यहाँ पर तुर्किश में मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं तुर्किश दिखा रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर ये सारे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब तुर्किश में लिखा गया है। ये भी सब तुर्किश में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ ट्रांसलेट नहीं हुआ है। इसको भी मैं व्यू पेज से उस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर अब अगर मैं इस चीज़ को सर्च करता हूँ en.in, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कहीं पर भी इतना नहीं दिखेगा। हाँ ये यहाँ पर दूसरी जगह पर दिखा रहा है URL को, ठीक है। देखो कितने सारे यहाँ पर कंट्री कोड है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। जितने भी कंट्री है ना उन सभी का ओजी मेटा मतलब प्ले स्टोर जितने भी कंट्री में यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन उसी हिसाब से अगर मैं ये सर्च करता हूँ TR यानी कि तुर्किश, तो यहाँ पर मुझे उसी पोजीशन में मिल जाएगा जिस पोजीशन पे ये मिल रहा था, है ना। अच्छा ये यहाँ पर चेंजेस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली यही होता है, अगर आप अपने वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे जाकर अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करोगे, ठीक, लैंग्वेज को वो बदल दोगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपका आंसर मिल गया होगा। अरे यार शेट शेट, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ध्यान देना चाहिए था। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली देखो यार, बता देता हूँ को कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया इस चीज़ का, कि बेसिकली अगर आपका TR.TR यानी कि ये मैंने तुर्किश कर दिया है, ठीक है, तो इसका अगर मैं पेज सोर्स करता हूँ या फिर मैं अपने वेबसाइट का ही करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो मेटा प्रॉपर्टी में आ गया ओजी लोकल कंटेंट EN-US, ठीक है। तो ये मैंने जो कंटेंट लिखा है ये USA का इंग्लिश कंटेंट मैंने लिखा है। अब यहाँ पर जैसे आप अपने वेबसाइट का लैंग्वेज यानी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सेटिंग में जाकर आप अपना लैंग्वेज चेंज करोगे, तभी जो है आपका वेबसाइट का लैंग्वेज जो है यहाँ पर मेटा में भी चेंज हो जाएगा, वरना वो चेंज नहीं होता है टिपिकली, ठीक है। सेम टू सेम हम इसी भी एक और वेबसाइट का देख लेते हैं जो कि मेरा न्यूज़ वेबसाइट है। तो यहाँ पर दैट्स इट, इसी चीज़ को देखते हैं। अभी एक बंगाली वेबसाइट है ना, तो इसको हम लैंग्वेजली टारगेट कैसे करें। तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, बट वो लैंग्वेज ना EN मेटा टैग में चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये मेटा टैग में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था। भाई साहब इसमें WP रॉकेट यूज़ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो मेटा टैग चेंज करने के लिए बेसिकली आपके वर्डप्रेस का लैंग्वेज ही चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर BN ये देख सकते हो, OG लोकल यहाँ पर दिखा रहा है BNEIN, ठीक है, यानी कि बंगाली इन इंडिया, ठीक है, इंडियन कंट्री का बंगाली लैंग्वेज यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो यही मेन फार्मूला फंडा है जो इंटरनेशनल कंटेंट, मतलब अगर किसी का दूसरे कंटेंट पे आप लिखते हो दूसरे लैंग्वेज पे, तो ऐसे करके लिखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कैन वी यूज डिजिट इन माइक्रोनिश डोमेन लाइक xyz2.com। देखो यार कर सकते हो, ये बहुत ही मतलब जब ऐसा हो कि भाई और कोई रास्ता नहीं तब जाके आप कर सकते हो, लेकिन इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो कोई ऐसा नीश है जिसमें ना, मतलब या तो बहुत सारे नीश ऑलरेडी, बहुत सारे माइक्रो नीश ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, या तो फिर वो कोई एक ब्रांडेड फालतू कीवर्ड है जिसपे आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितनी भी माइक्रो निश है ना, अभी मोस्टली सारे जगह पर जो है ना डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं आप, डोमेन अवेलेबल है। .com ही जाना है ऐसा कोई बात नहीं, आप .co .io .one .onl, मैंने बहुत सारा डोमेन का लिस्ट दिया, उनमें से किसी भी डोमेन पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक ही प्रॉब्लम है, 700 यूजर्स आते हैं डेली एंड 2500 पेज व्यूज, लेकिन एडसेंस में 500 ही काउंट होता है एंड 0.90 का CTR रहता है, और शुड आई डू। देखो सबसे पहले मुझे वो वेबसाइट देखना है, उसी के हिसाब से मैं ऑप्टिमाइजेशन बता सकता हूँ, क्योंकि देखो एडसेंस एड ऑप्टिमाइजेशन पे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको ना एज ए यूज़र आपके वेबसाइट को देखना है कि कहाँ कहाँ पर एड प्लेसमेंट करने से, किस किस टाइप के एड प्लेसमेंट करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा CTR मिलेगा, ठीक है ना। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप ऑटो एड यूज़ नहीं कर रहे या फिर यूज़ कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है एड शोइंग के मामले में।
700 यूजर आते हैं डेली एंड 2500 पेज व्यू। 700 यूजर में 2500 पेज व्यू कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। 700 यूजर में अगर 1500 पेज व्यू है तो वो सही चीज़ है, लेकिन 2500 पेज व्यू क्योंकि हर एक बंदा ना बार बार देख रहा है तो उसको फिर वो ऐड नहीं दिखता है। यूट्यूब वीडियो अगर आप मतलब सुबह से लेकर शाम तक दिखोगे ना, शाम के टाइम पे एड्स बहुत कम हो जाता है यूट्यूब में, लेकिन फिर वही रात के 12 बजे के बाद से बहुत दिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें होता है। एंड एड प्लेसमेंट सही करो, क्लिक्स अच्छे मिलेंगे आपको डेफिनेटली, ठीक है। मेरा वेबसाइट पर एड्स नहीं दिख रहा है, उसी की जगह पर ब्लैंक स्पेस आ रहा है, क्या करूँ? इसका कुछ रीजंस हो सकता है। पहला रीजन कि आपने मे बी कोई कैशे प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। तो कैशे प्लगइन को पहले तो आप रिमूव करो या फिर उसको उस ऑप्टिमाइजेशन गूगल एड कोड का वो ऑप्टिमाइजेशन आप हटा दो, ये चीज़ें। दूसरा, आप गूगल साइडकिट प्लगइन यूज कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, आप जो है गूगल साइडकिट प्लगइन बेसिकली एड ऑप्टिमाइजेशन करता है बहुत अच्छी तरीके से। तीसरा, अगर मे बी आप कोई ऐसा प्लगइन या फिर ऐसा चीज़ यूज करो जो प्लग सही तरीके से ऐड रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो आप चीज़ देख सकते हो। चौथा एक और रीज़न हो सकता है कि मे बी आपके ब्राउजर में भी इशू हो सकता है, आप दूसरे तीसरे डिवाइस से देख सकते हो कि कितना क्या कुछ ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एनी स्पेसिफिक लिंक बिल्डिंग टेक्निक फॉर माइक्रोनिश, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि जनरल जो आप किसी को अप्रोच करके या फिर किसी को पेड बैकलिंक ये वगैरह ले सकते हैं, लेकिन एक्टिव बैकलिंक लो जहाँ से आपको फायदा हो, आपको लिंक जस्ट मिले, ठीक है। हाउ टू क्रिएट माइक्रोनिश टूल वेबसाइट, तो देखो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। माइक्रोनिश टूल वेबसाइट भी बहुत फायदेमंद है। तो इसके लिए बेसिकली देखो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, मैं fiverr.com पे या फिर और भी कई सारे freelancer.in पे, तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको पार्ट टाइम वेब डेवलपर मिल जाता है, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे मिल जाता है बहुत चीप प्राइस में। तो वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर एड पोस्ट कर सकते हो कि मुझे एक डेवलपर चाहिए, इस टाइप का वेबसाइट है। तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, उनसे बात करके देखिए आप, जो डील करके देखिए कि डील अगर आपको होता है तो देन डेफिनेटली डेवलपर से आप टूल वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी टाइप का टूल, ठीक है। तो ये बेस्ट रहता है, ओके। बहुत सी वेबसाइट एक ही डोमेन पर ./en और आईडी लगा के डिफरेंट कंट्री को कैसे टारगेट करते हैं, ऑलरेडी मैं कुछ दिन पहले एक सीजन में बता चुका इसका, क्योंकि आपको सर्च कंसोल में सबमिट करने के बाद फिर उसको जो है ना आपको मतलब मल्टी नीश साइट बोलकर एक चीज़ होता है। डेफिनेटली आगे जाकर इसका एक सेशन आने की ट्राई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मल्टी नीश नहीं, मल्टी साइट, ठीक है। वर्डप्रेस का एक और वर्जन आता है जिसका नाम है मल्टी साइट। उसमें क्या होता है, एक ही डोमेन पर आप मल्टीपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड ये .in.id है ना, ये बेसिकली होता है जियो कंट्री जियो टारगेटिंग मतलब चीज़ के लिए, जो कि मल्टी लैंग्वेज जो प्लगइन होता है, जो लैंग्वेज वाइज अपनी आपकी वेबसाइट को डिवाइड कर देता है, उस टाइप के प्लगइन का कमाल होता है, ठीक है। और इसको करने के बाद आपको सर्च कंसोल में जाकर हर जो आपका डोमेन का जो मिरर साइट है ना, लाइक .com website.com/en website.com/id, तो ये जो ID EN है ये कंट्री का शॉर्ट, हर कंट्री का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ISO कोड बोलते हैं इसको। तो उस हिसाब से आपको जो है ना गूगल सर्च कंसोल में हर डोमेन का, यानी कि हर ये जो सब डोमेन होता है इसको बेसिकली बोलते हैं, हर सब डोमेन को अलग अलग कंट्री के लिए सिलेक्ट कर देना है, ताकि बेसिकली .id डोमेन ओनली फॉर इंडोनेशिया, .en डोमेन अच्छा .en डोमेन ओनली फॉर USA या फिर कनाडा, इंडिया, इन सब चीज़ों पे आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको दिखाया है प्रैक्टिकली। अगर किसी कीवर्ड के टॉप 10 रिजल्ट में सिर्फ एक ही वेबसाइट और वो कीवर्ड सिर्फ यूएस ही साइट का है, तो क्या उस पर माइक्रोनिश बना सकते हैं? सबसे पहले चीज़ देखो यार, ये मे बी वो जो सबसे पहला एक साइट है ना उसी का कीवर्ड होगा, उसी वेबसाइट का कोई कंटेंट का कीवर्ड होगा जिसको ब्रांडेड कीवर्ड बोला जा सकते हैं। और ऐसे अंधाधुंध में नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका बहुत सारा पहलू निकल सकता है, क्योंकि ऐसा चीज़ नहीं हो सकता भाई। कीवर्ड या तो कीवर्ड बताओ पर्सनली आके, क्योंकि मैं बता दूंगा एक, आप करोगे दूसरा, तो वो फिर गलत सीन हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर गिफ्ट। ओके, देखो यार, सभी अटेंशन ग्राफ कर लो, ओके। जितने भी क्वेश्चन था उन सभी चीज़ों का मैंने जो है आंसर यहाँ पर दे दिया। अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो बेसिकली गिफ्ट मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रखा है, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सही चीज़ नहीं है यार गाइस। मतलब क्या मतलब, मैं खुद से ही ऐसा चीज़ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, ठीक है। और कौन कमेंट्स कर रहे हैं भाई?
अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं सभी को लगभग हर सुबह फ़ोन कर रहा हूँ। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी फ़ोन जाएगा डेफिनेटली। नाउ दैट्स इट फॉर टाइम फॉर गिफ्ट। ओके देखो यार, ये चीज़ गलत क्यों है मैं बता देता हूँ। मैं एक तो चीज़ होता है, देखो स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ बंदे फर्स्ट तो आते हैं, मतलब टॉपर बन जाते हैं, लेकिन उनको अगर प्रैक्टिकली मतलब वही काम करने दिया जाए, वही सब्जेक्ट पे काम करने दिया जाए ना, तो घंटा कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे रियल टाइम में, कि भाई वो लोग सिर्फ रटते हैं। पढ़ना मतलब उनके लिए सिर्फ रटना है, ठीक है, ना तो उस टॉपिक को समझते हैं, ना ही उनको ये समझ में आता कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको इन फ्यूचर जाके हमें काम में लगाना है, तब भी हम अपने करियर को सेट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को ना उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको ये सब चाहिए ही नहीं, उनको तो बस चाहिए नंबर, हम टॉप पे जाए, एकदम सबके सामने ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन जैसे हम काम की बात आए, हम धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो ये भी सेम उसी चीज़ का मतलब ये है। हालांकि ये एक नेगेटिव बात है, मैं आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। अगर दूसरा कोई होता तो डेफिनेटली यार आप लोगों को लुभावनी चीज़ों को देकर इस कोर्स को और मज़ेदार बना देता। कोई दिक्कत नहीं उसमें, मुझे भी वो करना सही लगता है, उससे मेरा ही फायदा होगा। लेकिन देखो यार, यहाँ पर दिक्कत वही है कि आपको मैं अगर यहाँ पर दे दूँ सब कुछ, ठीक है, इतना कुछ सिखाने के बाद भी सब कुछ आपको दे दूँ, जो चीज़ें होता है मेन, जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो फिर उसका वही सेम सेंस बनता है कि भाई आप यहाँ पर कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो। मैंने आज एक कीवर्ड आपको दे दिया, लेकिन इन फ्यूचर जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, मे बी 1-1.5 साल बाद जाकर आपका ये वेबसाइट चल जाएगा मे बी, ठीक है। लेकिन जैसे आप कोई न्यू वेबसाइट के लिए आगे बढ़ोगे तो आपका ब्लैंक, पूरा जीरो, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एट लास्ट शुरुआत करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक गिफ्ट लाया हूँ। डेफिनेटली गाइस, मैंने बहुत सारे माइक्रो निश कीवर्ड्स का यहाँ पर बताया है, एंड उनमें से मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि कुछ कुछ माइक्रो निश कीवर्ड जो है मैं आप लोगों के लिए पर्सनली शेयर करूँ, जो कि मेरा पर्सनल माइक्रो निश कीवर्ड्स है, एंड जिनको मैं काम में लेने वाला था। डेफिनेटली 101% ये कीवर्ड जितने भी है ना, ये मैं काम में लेने वाला था। एंड ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आप लोग देखो, इससे समझो गाइस, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि भाई इन्हीं कीवर्ड पे मुझे काम करना है, मैं यहाँ पर बहुत सारे क्लू छोड़ूंगा, बहुत सारे चीजें छोड़ूंगा जो बिल्कुल सिंपल होगा, जिसके थ्रू सिर्फ यही कीवर्ड नहीं, इससे आप और हजारों कीवर्ड रिवील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आपको आपके स्किल से ही, जो मैंने सिखाया है, जो कुछ भी मैंने दिखाया है, उन्हीं सबसे आपको पता लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था आपको 4 टाइप के माइक्रोनिश वेबसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों टाइप के माइक्रोनिश के कुछ कुछ कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को दिया है। सबसे पहले डाउनलोडिंग कंटेंट, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। डोंट वरी, इतना कुछ मतलब ये मत करो, वेट मत लगाओ, अच्छे से रहो, ठीक है। डाउनलोडिंग कंटेंट क्या है? देखो डाउनलोडिंग कंटेंट में ये सेंस रोम्स, पोकेमोन एमरल्ड रोम, जीबीए रोम्स। तो रोम्स बेसिकली इसीलिए डाला है, एप्लीकेशन भी बहुत सारे। रोम की वेबसाइट का अगर मैं बताऊँ ना गाइस, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है रोम की मेरे पास ऑलरेडी। तो इसका मैं अगर एक बार दिखाऊं, एक मिनट रोम्स कि जो रोम्स होते हैं ना, बेसिकली एकदम छोटा छोटा सा फाइल होता है। इनके जो वेबसाइट होता है ना, मतलब क्या ही बताऊं इनमें। एक मिनट, मैंने स्क्रीन पॉज करके रखा है नो, ठीक है। ये देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, पोकेमोन रेड रोम। इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है भाई, सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड लिंक देके छोड़ दिया है, बस इतना सा ही चीज़ है। तो वेबसाइट का मेन यही फॉर्मूला होता है कि उसमें कंटेंट नहीं होता, बस उसमें ये टाइटल होता है एंड कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, और बाकी कुछ नहीं होता है। सेम टू सेम दूसरा वेबसाइट का देखो रोम रिलेटेड, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन करने मतलब जाना भाई ये रोम कैसे काम करता है, ओके, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज पता करना पड़ता है, ओके। ऐसा कोई चीज मुझे पता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, भाई ये वेबसाइट कैसे ब्रो। इस तो इन सब कीवर्ड पे सब काम करना स्टार्ट बाद में बात करते गाइस। अभी पहले समझ लो मैं जो भी बता रहा हूँ। अभी एक रॉन्ग वेबसाइट को हमने एनालिसिस किया यहाँ पर, एंड इसका देख सकते हो 3.34 कीवर्ड्स हैं, एंड टोटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर देख सकते 2.3 मिलियन है, ठीक है। जबकि वेबसाइट जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था, एंड अभी यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट का क्या ही मतलब कितने सारे ट्रैफिक है। एंड इनके अंदर से जो मैंने कीवर्ड चूज किया है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ सेंस रॉम्स।
ओके, तो इसका मैं एक चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस कीवर्ड में, इस कीवर्ड को मैंने किस लिए चूज़ किया, क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, डेफिनेटली मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सबसे पहले चीज़ मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि गाइस इसमें कंटेंट नाम से धब्बा होता है, कुछ नहीं होता है, कंटेंट नाम का कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सा कंटेंट लिखोगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें कंपटीशन आप देखते हो 42 है, ठीक है। और इसमें कीवर्ड सर्च वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट से ही सिर्फ 1 लाख का आ रहा है, यानी कि आप ओवरऑल पकड़ के चलो तो 2-2.5 लाख सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, एंड टोटल मिला के चलो तो 5 लाख से 10 लाख का राउंड, 10 लाख से भी ज़्यादा आपको मंथली सर्च वॉल्यूम इजीली मिलेगा। सीपीसी अच्छा खासा है यहाँ पर, ठीक है। $0.80 यानी कि इसमें अराउंड $0.10 तो एवरेज में मिल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ इस नीश का मुझे जो लगा है यहाँ पर देखो, मतलब बेसिकली ये जो है ना 2017 से पहले इसका कोई आर्टिकल ही नहीं था, ठीक है। एक ही वेबसाइट इसमें काम कर रहा था, उसके बाद 2 वेबसाइट आया 2018 में, ठीक है। 2019 में सिर्फ फिर सारे वेबसाइट्स आने लगे। एंड यहाँ पर कौन कौन से वेबसाइट रैंक कर रहे हैं उसका भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर किसी में 73, किसी में 33 बैकलिंक्स पे भी जो है ना सेकंड पे रैंक कर रहा है। और ये जो बेसिकली ये सुपर निंटेंडो है ना, निंटेंडो जो गेम्स होते हैं बेसिकली पीसी गेम्स का रोम होता है, अलग अलग वर्जन के मोड्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस करके ये सारे वो चीज़ें होता है। और यहाँ पर एक और कीवर्ड का मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग इंश्योर हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना मैं इस पे इन सारे कीवर्ड्स को चूज़ किया था, बट हालांकि अभी मैं इस पे काम नहीं कर पाऊंगा कि क्योंकि अभी ये कीवर्ड्स आप लोगों को दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सर्च वॉल्यूम देखो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, 149 के मंथली सर्च वॉल्यूम में ज़्यादातर विजिटर जो है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, इन्हीं सब से आता है। एंड इनका भी मैं देखूँ सेम चीज़ का एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, ये जो GBROMS.net, जिसका आई थिंक डोमेन रेटिंग देख सकते हो सिर्फ 2 है, यानी कि जस्ट वेबसाइट क्रिएट किया गया है एंड इसी वेबसाइट पे देख सकते हो ये रैंक कर रहा है टॉप 10 रिजल्ट में। उसी तरह के देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट है इसमें, इसी वेबसाइट को देख लो 9 बैकलिंक से ये वेबसाइट रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर ना ही आपको बैकलिंक रैंक मैटर कर रहा है, ना ही डोमेन रेटिंग मैटर कर रहा है। इजीली जो है आप इस पे रैंक कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कंटेंट कब से आया है, 2018 के सितंबर 2000 दिसंबर 2018 से इसमें कंटेंट आना शुरू हुआ है। तो इसमें भी कंपटीशन बहुत कम है गाइस, इन चीज़ों पर भी आप काम कर सकते हो। अब ये हो गई डाउनलोडिंग वेबसाइट के बारे में। तीसरा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, देखो मैंने गोल्ड रेट इन चेन्नई, केरला, हैदराबाद इन सब का मैंने दिखा दिया है, लेकिन ये एक चीज़ है जिसको मैंने नहीं दिखाया था, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस, ठीक है। इसको अगर हम लोग सर्च करें ना तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसी आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो है डोमेन नेम आया है .uno, ठीक है। तो आप लोग जिनके पास भी ये डाउट होता है ना भाई ये डोमेन लेना चाहिए, वो डोमेन लेना चाहिए, वो डोमेन, भाई ऐसे फालतू के क्वेश्चन मत किया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड देखो इंटरनेशनल डोमेन्स कौन कौन से हैं एंड उन पे आप काम करो। .uno, .onl, .mobi, .co, .host, ये सारे के सारे इंटरनेशनल डोमेन्स होते हैं। सिंपली इस कीवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, इस कीवर्ड को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं सर्च करके देखता हूँ कि भाई ये फालतू के एक नंबर पे कितने सारे सर्च वॉल्यूम है, या ये काम में वाकई में आने वाला है या नहीं। इस वेबसाइट को भी विजिट करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या इस वेबसाइट पे क्या कंटेंट डाला है, क्या कुछ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बता देता हूँ ओवरऑल ओवरव्यू के हिसाब से, इस पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे जो नंबरिक कीवर्ड है ना बहुत सारे हैं मेरे पास ऑलरेडी, 10-20 डोमेन है इनका। एंड ये बेसिकली जो है ना राउटर्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं, सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिन पे ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट इसीलिए आता है क्योंकि इनमें लॉगिन करना होता है बेसिकली, ठीक है। जब अभी आपके पास अगर ब्रॉडबैंड होगा तो मे बी आपको आपके ब्रॉडबैंड को एक्सेस करने के लिए एक आईपी एड्रेस होगा। उस आईपी एड्रेस को कैसे यूज करते हैं बहुत सारे लोग कि जैसे गूगल पे सर्च कर देते हैं। तो बेसिकली देख सकते हो कंटेंट के नाम पे मतलब कितना सा कंटेंट है, देख सकते यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा कंटेंट है। और इसी चीज को अगर हम, ठीक है, यहाँ पर देखें तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब जनवरी 2020 में बनाया गया है इसको, इस वेबसाइट को, यानी कि कितने महीने हुए अभी ये 7 महीने हुए। 7 महीने में इसने, इस बंदे ने 1.2 मिलियन अकॉर्डिंग टू RF ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है बस एक नंबर से। अंडरस्टैंड गाइस, समझ सकते हो? हाँ। और ये कीवर्ड, इस टाइप के कीवर्ड ना ऐसे तैसे कीवर्ड नहीं है कि भाई इसको ढूंढ सको। पहले एक बार बता दो कमेंट में एक झक्का सा वर्ड देके कि भाई ये ट्रिक कैसा लगा।
जल्दी गाइस कमेंट करो, मैं कमेंट क्लोज करने वाला हूँ। कैसा लगा ये चीज? रेस्पेक्ट इनटू 100। अरे थैंक यू वेरी मच। मजा इनटू 100 आ गया। ओके ओके, हेड्स ऑफ यू गुरु। देख सकते हो गाइस, मतलब सिंपल सा चीज है यार। मतलब इस पे बैकलिंक्स भी कितने बनाए गए देखो। ये बैकलिंक्स भी 552 बैकलिंक्स है बस। और मे बी आई डोंट नो ये कैसे बैकलिंक है। मोस्टली जो बैकलिंक्स है वो नो फॉलो बैकलिंक यहाँ पर है, एंड डू फॉलो बैकलिंक 201 ही है बस, और कुछ नहीं है। जो टारगेटेड बैकलिंक लिया गया वो अपने वो डोमेन पे ही लिया गया है, कोई कीवर्ड पे नहीं। लेवल इनटू इन्फिनिटी। भाई तुम क्या हो यार, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो भाई? इतना दिमाग नहीं आता भाई। हर दिन रात रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाकर ये सब पॉसिबल होता है। खुराफाती इंटू 100 मस्त है, पर इन पे सब काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वो आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप रैंक करोगे नहीं। मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया, यहाँ पर बहुत सारे क्लू है, ठीक है। सिर्फ ये एक आईपी एड्रेस नहीं, इसमें तो बस 1.2 मिलियन सर्च वॉल्यूम में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स है माइक्रोनिश के रिगार्डिंग। इसी से आप अगर आप ढूंढोगे तो उसमें आपको मिलेगा मोर देन 2 मिलियन 5 मिलियन ट्रैफिक का भी मिलेगा, ठीक है, कीवर्ड। भाई आज मैं अभी सेशन करेगा मेरा सारी डाउट क्लियर है। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। हैशटैग कोई दिक्कत नहीं, बट भाई क्या जो आरिफ दिखा रहा है क्या ये सच है? क्या सच में ऐसे पॉसिबल है सिर्फ एक आईपी एड्रेस पर इतना बवाल? डेफिनेटली है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। माफिया वाला आइडिया है। थैंक यू वेरी मच ब्रो। ओके दैट्स इट, कमेंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो है ना खुद से सर्च कर लेना, ये जो बाकी कीवर्ड्स है ना यहाँ पर, ये 1010 इसका भी काफी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर इंफॉर्मेशनल कंटेंट को मैंने बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो एफिलिएट कंटेंट है। देखो एफिलिएट कंटेंट को बेसिकली कैसे है, मैंने यहाँ पर सारे के सारे कूपन से रिलेटेड एफिलिएट नीश मैंने यहाँ पर चूज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर से सिंपली एक चीज़ को, जैसे GoDaddy प्रोमो कोड, इसको मैं यहाँ पर सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ फंडा है। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एफिलिएट कीवर्ड पे 1000 से 2000 सर्च वॉल्यूम में तब भी सही है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो भाई साहब 72 के सर्च वॉल्यूम में, एंड इस पे पेड एड्स देख सकते हो कितने सारे हैं, ठीक है। हालांकि कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम अभी थोड़ा घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि GoDaddy कंपनी जो बहुत बेईमान है, मतलब बहुत ही बेहद कंपनी है अभी के टाइम पे, तो इसीलिए उनका ये दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले के टाइम में मतलब सिर्फ एक ही वेबसाइट था, फिर उससे दूसरा तीसरा ऐसे वेबसाइट आया, एंड इस पे जो रैंक कर रहा है मोस्टली उनका जो DAP है वो 30-40 के अराउंड है। तो इस पे भी आप रैंक कर सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एफिलिएट कीवर्ड है, तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके का ये सिर्फ GoDaddy का एक कंपनी है, और ऐसे पता नहीं कितने हजारों होस्टिंग कंपनी है, बाहर के है, USA का, UK का है, कितनी भी ऐसे डोमेन कंपनी है। तो उनका भी आप रिसर्च करके कर सकते हो इस टाइप के कूपन वाले वेबसाइट, माइक्रोनिश वेबसाइट, ठीक है। उसी के साथ बिगरॉक, वोयो कूपन्स, रेडेबस ऑफर कोड, इस टाइप का है। देन नेक्स्ट या लास्ट जो आता है वो है स्क्रिप्ट कंटेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था कि भाई स्क्रिप्ट कंटेंट भी आप लोग जो यहाँ पर बना सकते हो। स्क्रिप्ट कंटेंट में कैसे, जैसे एज कैलकुलेटर है, फिर इस टाइप का। तो ये स्क्रिप्ट आप जो है अपने डेवलपर से बना सकते हो। डेवलपर मीन्स के आप बेसिकली जो है जो fiverr.in या फिर तो freelancer.in, इन सब वेबसाइट पे जाकर आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच करने के बाद आप उनको बता सकते हो कि भाई मुझे इस टाइप का जो है एक वेबसाइट बनाना है, तो इसके लिए कितना चार्ज करोगे? 10 से 15 हज़ार चार्ज करेगा, एंड आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अभी यूजर नेम जनरेटर, इस कीवर्ड को हम सिंपल यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, देखते हैं बेसिकली। आ जा भाई आ जा, इतना दिक्कत मत कर, आ जा। वैसे भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है यार इसको? मतलब अभी दिक्कत होना होता है सही में। अच्छा सॉरी आप लोग हो, ये देखो मतलब, हाँ चलो सही है। अब इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम किस टाइप का है। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल 252 के सर्च वॉल्यूम है, एंड यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा करीब 1.5 लाख के करीब यूनाइटेड स्टेट, फिर UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सबसे लास्ट में आता है। तो इन सब में काम करने का फायदा आप लोग यहाँ देख सकते हो कितने अच्छे की CPC है ना। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट रैंक कर रहा है ऑलरेडी, इसका जो बैकलिंक है वो 180 के करीब है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी में ज्यादा है लास्ट पास, लेकिन ये सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है।
यहाँ पर क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स आई एम श्योर कि ज़्यादा है, इसीलिए ये फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो इसका हर एक वेबसाइट पे देखो, किसी में 1 लाख, किसी में 50-60,000, किसी पे 30,000, किसी पे 18,000, मतलब एक ही कीवर्ड पे सबको इतना ट्रैफिक मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की वेबसाइट को आप कर सकते हो डेफिनेटली। ये सिर्फ एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मैंने बताया है। अब इससे मिलता जुलता पता नहीं, इसी यूजर नेम जनरेटर फॉर टेक कंपनी, फॉर गारमेंट कंपनी, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बट यूजर नेम जनरेटर, अच्छा यूजर नेम जनरेटर है ये, मैंने सोचा बिजनेस नेम जनरेटर है, कोई दिक्कत नहीं। यूजर नेम जनरेटर फॉर इंस्टाग्राम, यूजर नेम जनरेटर फॉर पबजी, तो इस टाइप का मल्टीपल रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है। अब इसी कीवर्ड को जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर घंटा कुछ नहीं है, बस सिंपल था, पता नहीं ऐसे क्यों दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वेबसाइट को ना हम फुल A to Z हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं, क्योंकि ये सब जनरेटर के ऊपर ही बेसिस करके है। तो यहाँ पर इसका ट्रैफिक वगैरह थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि ये जो वेबसाइट है ना हाल ही में रैंक हो रहा है, ये मतलब इतने दिन से रैंक नहीं हो रहा था, अभी रैंक हो रहा है। इसमें देख सकते हो 1.9 मिलियन ट्रैफिक इसमें जो है, एंड कीवर्ड भी देख सकते हो 170 के। तो ये सारे कुछ जो है ना, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको कीवर्ड मिलते हैं। तो गाइस ये जो लिस्ट है बेसिकली, ये लिस्ट में डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, वो से कोर्स के सेक्शन में जहाँ पर बहुत सारे हैं। तो ये था टोटल एंटायर माइक्रो नीश, अल्टीमेट माइक्रोनिश कोर्स का ये मॉड्यूल। आई होप गाइस ये इंटायर माइक्रोनिश आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक दे दीजिए कि बेसिकली ये जो माइक्रोनिश था ये टोटल, एक मिनट, अभी गाइस आप लोग जो है थोड़ा सा काम कीजिए कि ये जो टोटल इंटायर माइक्रोनिश था, ठीक है, तो ये माइक्रोनिश जो मॉड्यूल का जो फीडबैक है वो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिए, ताकि मुझे इंश्योर हो कि सही में ये जो टोटल 6 सेशन था, 6 सेशन हमने इस मॉड्यूल में किए हैं, वो आप लोगों को कैसा लगा ओवर एंड ऑल। ठीक है, सब कुछ मिला के, कोई भी अपना बायस मत होना, बिल्कुल जो सही है सही, गलत है गलत। अच्छा पॉइंट्स दो, 5 आउट ऑफ कितना, वो बस पॉइंट दो, ठीक है, 5 आउट ऑफ कितना वो पॉइंट दे दो। 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 4, 4, 5 आउट ऑफ 6, बढ़िया, ओके ओके, 5 आउट ऑफ 11,000। ब्रो कैन यू एक्सप्लेन, ओके ओके दैट्स इट, कैन यू एक्सप्लेन स्क्रिप्ट कंटेंट? स्क्रिप्ट कंटेंट मीन जैसे एज कैलकुलेटर होता है, नेम जनरेटर होता है, तो उसी टाइप की चीज़ों को बोलते हैं स्क्रिप्ट कंटेंट। ठीक है ब्रो, अब कीवर्ड्स पे डिफिकल्टी बंदे बढ़ाने वाले हैं। हाँ भाई डेफिनेटली बढ़ेगा तो ज़रूर, इतने सारे कीवर्ड्स पे तो स्टार्ट कर दिया। ओके ओके दैट्स इट गाइस, तो ये था फीडबैक टाइम। ओके एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर दे दिया है। एंड आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट कौन से मॉड्यूल पे सेशन होगा, वो मॉड्यूल क्या टॉपिक के ऊपर होगा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सभी को गुड नाइट एंड सब मतलब जोरों शोर से काम में लग जाना। ओके क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने दे दिया आप लोगों की तरफ, आप लोगों के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली गाइस सब दबा के काम करना। ओके कोई भी कंटेंट में नहीं ले रहा, कोई भी क्वेश्चन में नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का मैं कवर कर चुका हूँ। कूपन कहाँ से लाए, न्यू न्यू कंपनी तो कूपन नहीं देता, बिल्कुल देता है कूपन, ठीक है, आप उनको अप्रोच तो करो। ओके दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।